ऐसा एक तुक्का है मेरे पास। ए, आया। बोलो क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे ये वो पहलवान का कुर्ता है। नाइट ड्रेस समझ के पहन लेता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये लो। दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं वो मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है। मारूंगी ना तुम्हें। प्रेम पत्र नहीं लेता। ये लो। क्या है ये? हिंदी में तो लिखा है। वो तो मुझे भी समझ में आता है। हूँ श्रुति नो आशिक बोलूं। संदेशा है, गुजरात पहुंचाना है। अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं गुजरात पहुंचा के आऊंगा। तुम्हें गुजरात जाने की जरूरत नहीं। एक बार तुम्हारी आवाज पहुंच जाए गुजरात तक, इतना ही काफी है। ये लो। मेरी आवाज? ये आवाज नहीं, अपनी असली आवाज में पढ़ो। हेलो, जयचंद राठौड़ बोलू છું. તમે કોણ? हाँ? कोई जयचंद राठौड़ है? तुम बात करो। अरे तुम भी पढ़ो ना। अच्छा ओके। हेलो, हूँ श्रुति नो आशिक बोलू છું. ओके बराबर पढ़ो. અમે બે વર્ષથી પ્રેમમાં છીએ. અમે બને એક બીજી વગર જીવી નહીં શકીએ. અને જો કોઈ માં નો લાલ વચમાં આવી અને શ્રુતિની સાથ લગન કરવાની કોશિશ કરી તો અમારા બંનેની લાશ તને મંડપમાં જોવા મળશે. સમજ્યો કે? શું? ये गब्बर सिंह नहीं औलाद, सबको उठाएगा क्या तू? अच्छा सॉरी ये कौन है? ये श्रुति का होने वाला पति। अच्छा तो मैंने उनसे क्या कहा? कि तुम और श्रुति प्रेमी हो। अच्छा और तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल रहा है। हाँ? और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अच्छा और अगर जयचंद और श्रुति की शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंडप में पाएगा। क्या? अरे फिर तो दोनों की शादी टूट जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स टूट जाएगी और इसकी जिम्मेदार तुम हो। ए देखो ये तो पाप है। हाँ ये पापा यहीं रोक दो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तो तुम। ए सुनो मैं कोई नहीं है। ये संदेश तुमने भेजा है? અમારે ત્યાં સંદેશ નહીં, ગુજરાત સમાચાર આવે છે. नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेम संदेश की बात कर रहा हूँ, अखबार की नहीं। અખબાર એટલે શું? ચોકોબાર ખબર છે, બિયર બાર ખબર છે, બીરબલ અકબર ખબર છે, અખબાર નથી ખબર. देखो तुम्हें अगर प्रेम पत्र लिखना है ना तो उस भाषा में लिखो जो मुझको समझ में आए। શું? मतलब कि अब मैं इसको पढ़ता हूँ, तुम मुझको इसका मतलब समझाना, ठीक है? वही कुकर है लाइट में है. હું શ્રુતિના આશિક બોલું છું. અમે 2 વર્ષથી પ્રેમ છીએ. અમે બંને એક બીજા વગર જીવી ન શકે અને જો કોઈ માઈકા લાલ પાછો આતો આને શ્રીમતી ચાલે. બોલ્યો તું ગધેડા? અરે કનૈયા कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों किया तूने ऐसा? नहीं हाँ? नहीं 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 क्यों किया तूने ऐसे? किसने कहा था तुझसे करने के लिए? बताओ बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे. बताओ. आप बीच में बताइए काका. मेरी बात इसी कमीने ने फोन किया था. इसी ने मेरी बहन की शादी तोड़ी है. नहीं. इसी ने बोला था कि मेरी बात सुनो, वो बोल नहीं सकता, गूंगा है. ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है. रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी मुझे छेड़ने के लिए. उसे छीन कर भाग रहा था ये. एक अनजान फोन की वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी. फोन की बात अगर उन्होंने मान भी ली तो कोई बात नहीं. हमारा एक्सपोर्ट और ट्रैवल एजेंसी का धंधा अगर उनके नाम कर दे तो वो उसी दिन शादी करने के लिए राजी है. તો તમે એમની શરતો માની લીધી? जी मान ली. मैंने कहा जो भी मांगोगे दे देंगे, सिवाय मेरे बहन के. क्या समझते हो लोग? मेरी बहन मुझ पे बोझ है जिसे मैं ऐसे फेंक दूंगा? मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं. मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले
जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं। वो दुनिया में जहां भी हो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी जान भी। मंगल, फिक्र क्यों करते हो मंगल? वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था, उसी मंडप में इसकी शादी होगी। जी काका जी। मुझे माफ कर दो, हालात ऐसे हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था। उस पहलवान का पहला गुस्सा पड़ते ही मैं समझ गया था ये हाल होने वाला है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, आज ही रात तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? कहाँ? कहीं भी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। कितने दोगी? 500 चलेगा? क्या? 500? उस पहलवान ने मुझे जैकी चैन की तरह 400-500 घूसे मारे, उसका सिर्फ 500? अरे अगर कोई साइकिल वाला भी मार देना तो 500 से ज्यादा मिलता है। तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कितने चाहिए हम? 13,90,000। बस इतने ही? ये तो बहुत कम है। ओह, ऐसा है क्या? अगर पूरे 15 लाख दे दूं तो? क्या? तो सौदा पक्का? एकदम पक्का। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। अगर भैया को पता चल गया कि तू बोल सकता है ना, तो तुझे जैकी चैन की तरह नहीं, माइक टाइसन की तरह पीटेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा, समझा क्या? कल सुबह तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ए शानी, रुक। क्या समझती हो अपने आप को? मुझे धमकी दे रही है? वो कागज जो तूने लिखा है ना, अभी भी उस पहलवान के हाथ में ही है। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मैं कल का आया हुआ हूँ, मुझे गुजराती नहीं आती। और वैसे भी मुझे उसकी शादी तोड़ने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं उसका प्रेमी लगता हूँ क्या? ज्यादा गुस्सा मत दिखा। उस कागज में लिखाई तेरी है, ये साबित करने के लिए मुझे उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि तेरी और उस कागज की लिखाई मिला ले। उसके बाद जवाब तू ही देना। और अगर मेरी हट गई ना, तो मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुझे इस बात की जलन थी कि वो लोग सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तेरी नहीं। इससे उनको ये भी शक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी टूटी है ना, वो भी तेरी वजह से टूटी है। और अगर गलती से मेरा मुंह खुल गया ना, तो तेरी हैप्पी दिवाली शुरू। बम। गुड नाइट। सालो कुत्रों। गुंडिया भाव रुक जाओ शांत हो जाओ प्लीज। मैं तो यहाँ पे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध? साला मेरे भतीजे को मारता है, ढेमना ही तुझे दूंगा। कल से आजा मेरी बोट पे। अरे मैं बोर्ड पे क्या काम करूंगा? अरे तेरे को ऐसा डरावना बना के सलिया गुस्से के किनारे पे खड़ा रखूंगा ना, तो कौवे भी मछली को परेशान नहीं करेंगे। मेरे भतीजे को मारा है ना, जब तक ये मसला सुलझता नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। मैंने आगे साली गुजरात की पूंछ, काठियावाड़ी मूंछ। देखो गुंडिया भाई, गलती हो गई। गलती हो गई? साला ये कोई जवाब है? ये गुंगे मेरे को इतनी बुरी तरह से पीटा और बोलता कि गलती हो गई। शांत हो हटा। देखो तुम एक काम करो, तुम अपने भतीजे को ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। नहीं, आपने जबान दिया। अभी गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। क्या कहा था आपने कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाता आप उसको छोड़ेंगे नहीं? कहा था कि नहीं? तो अब जब तक मैं पैसे नहीं देता आप उसको छोड़ना भी नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। हमारी बात पे बीच में नहीं आने का। हाँ, मेरे पैसे का मामला अलग है, समझ गए? लेकिन ये उसको जो मारा पीटा उसका तुम हिसाब करो। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। मंगल अंदर है। अरे मैं कोई मंगल शनि से नहीं डरता हूँ, और मैं भी खारवा का बेटा हूँ। जब भी मछुआरे का बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है पता है? सो जा, नहीं तो गुंडिया बाबू आ जाएगा, सो जा। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। देखा, इसने भी सुना है। अरे बोला तुम्हारे मंगल फंगल को ढक्कन खोलता हूँ तेरी मंगल बाटली का। बोला हाथ नहीं लगाने का, बोला ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, सन्यासी उससे जो हुआ वो एक भूल थी दूध वाला जिसका मैं प्रायश्चित भी कर चुका हूँ। फाटा में बुलाओ उसे। कन्हैया, नौकरी पे रखा है मैंने उसे। 20,000 सैलरी, ठीक है ना? दोबारा अगर मुंह खोला $20,000। हाँ? संभाल के रखना, यहाँ से हिलाना भी नहीं। हाँ? मैं 1 तारीख को आऊंगा और ये लेके जाऊंगा। ये चोर, स्त्री चोरी। अरे नहीं, पकड़ेंगे ना तो तेरे जैसा जबा बना। स्त्री गायब। साबुन के धंधे में मुझे 18 लाख की खोट गई है। देखो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही सारे कागज चला। पैसा मिला? जी नहीं मिला। तो फिर यहाँ हाथ लटकाए हुए किस लिए आए हो? 1 नंबर के निकम्मे हो तुम। पैसा वसूल नहीं कर सकते? जब मैंने इसे इस गांव की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी थी तभी मैं समझ गया था ये कंपनी डूबेगी।
मंगल से छुपा कर चुप चुप के मैं तुम्हें इतने सारे पैसे देता हूँ और तुम मुझे ही डुबा रहे हो। मैं क्या बताऊं सेठ जी, वो जीतू नाम का लड़का इतना चालाक था कि सब उसकी बातों में आ गए, मैं भी आ गया। अरे पैसे तो मेरे डूबे ना, तुम तो कह रहे थे वो पानी में डूब कर मर गया और इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, क्या हुआ उसका? उसका बाप बोलता है कि अभी तक उसकी लाश मिली नहीं, इसलिए इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं दे रहे। झूठ बकवास कर रहा है उसका बाप पैसे खा गया होगा। जाकर उसके बाप का गला दबोचो, फटाफट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अजी गला दबाना तो कुछ नहीं, लोगों ने उसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब कर दी है। बीच बाजार में उसकी धोती उतार दी, घर पे पत्थर फेंके। अब तो लोग बोल रहे हैं अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका घर जला देंगे। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं वसूली, इसे कहते हैं लेनदार, इसे कहते हैं असली हिंदुस्तानी। हिसाब लायो। हाँ हिसाब ये रहा। एक मिनट ये जीप के बच्चे ने मेरा भाई साहब, काम कर दिया। ओ धोती वाले भाई साहब, सुनिए, मैं प्रभात सिंह चौहान की बेटी हूँ मीनाक्षी। आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। अव्वल नंबर का धोखेबाज था वो, रुपए लेकर पैसे लेकर गायब हो जाता था। अब वो मर गया तो उसकी लाश भी हमको धोखा दे रही है, वो भी गायब है। उस साले की लाश जब तक नहीं मिल जाती मैं चैन से सो भी नहीं सकता। उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जाए, उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास। ये देखो। पूरे गांव को धोखा दिया उसने, भरोसे के लायक नहीं है वो, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और वो गुंडिया भाव का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर है और उनको भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है। जरूरी काम होता है, ऑफिस के लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के 5 बजे तक मेहता साहब के पास नहीं पहुंचा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। देखो ये रुपया 5 बजे मेहता साहब, मेहता टोपी के पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? हैं? अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है। ये लो, जल्दी से गिन लो बराबर है कि नहीं और आ जाओ। भैया पिताजी अभी तक आए नहीं। ढूंढते तुम लोग फिक्र मत करो, काका जी आ जाएंगे। वो लोग बहुत पैसे लेकर गए और साथ में वो लड़का भी है, वो गुंडिया भाव का भतीजा। अगर उसने कुछ... नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज है, वो हमें जरूर धोखा देगा और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैं जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। बता साले, वो कब से यहाँ पर है? क्या उनके जाने के बाद किसी का यहाँ पर फोन आया है? नहीं, हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन अभी तक उनको कोई खबर नहीं आई। चौकी से मैसेज है साहब। उसको गिरफ्तार कर लिया है, ओके लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ओके, वो आदमी हमें मिल गया है लेकिन पूछने पे कुछ बता नहीं रहा। जाके साले को तो झापड़ लगाऊंगा ना तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। चलो। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? काका कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, घबराओ नहीं, ठीक तो ना? घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ। ओह, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो अच्छा हुआ कि कन्हैया साथ में था, उसने बचा लिया, मुझे अस्पताल लेकर गया। फिर जिसको पैसे पहुंचाने थे उसको पैसे पहुंचा के आया, फिर वो दवाई लेने गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। यहाँ आया क्या? हाँ? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जब तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा लेकिन चोरी करना नहीं सीखा, और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। इससे पहले कि लोग मेरे घर को जलाकर राख करते, मुझे वहां जाना होगा क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन मैं वहां खुद चलकर भी नहीं जा सकता। किसी को कंधा देना होगा, मेरे शरीर को। ये मेरा दूसरा जन्म था, बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे जिए जा रहा था।
अब वक्त आ गया कि इस जन्म को भी खत्म कर दूं। चला दो इनको। और ये क्या खाता है? ये खाता फिशिंग फाइनेंस कंपनी का खाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया। उस 35 लाख को वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। वो सब मिलाकर बता रहा हूँ। इन्हीं माँ ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले मुझे सारे धंधे बंद करने होंगे। कोई बात नहीं, मंगल भैया को हम बता देंगे, और सिर्फ इस घाटे के बारे में नहीं, इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या?